वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बाकी के क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है और अब हमें बाकी के क्वेश्चंस और करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए टेस्ट पेपर का। करेक्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए भाई? 7। तो 7 नंबर क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो, एक सेकंड, यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आएगी। अब वो 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 राइट, द सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी। तो ए एंड बी का दोनों का सम ए प्लस बी बराबर दिया है √18 और दोनों का डिफरेंस दिया है a माइनस बी बराबर √14। तो कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ, बताओ, e बराबर log बेस बी a, मतलब log a टू द बेस b का वैल्यू चाहिए। तो भाई ये वैल्यू तो तब निकलेगा ना जब यहां से a और b निकलेगा। तो आप तो ऐसे समझिए कि ये हमारे पास वो हमारी जो लीनियर इक्वेशन हुआ करती थी ना 10th क्लास में, x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 7। तो x और y का वैल्यू बताओ। तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे साहब? इसका वैल्यू तो हमें चाहिए। तो एक बार मैंने दोनों को जोड़ दिया, एडिंग, एक बार दोनों को जोड़ दिया तो ये कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा? 2a बराबर कितना? √18 प्लस √14। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे लिख दिया जाए 9 गुणा 2, √2 बाहर आ जाएगा, 3, 7 दूनी 2, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, तो बाहर भी √2 आ जाएगा, √7 अंदर आ जाएगा, 7। सही बात है। तो a बराबर यहां से वैल्यू मिलेगी, 2 का भाग लगा दीजिए तो ये मिलेगा 3 प्लस √7 बाई 2 का भाग लगाएंगे तो नीचे में 2 √2 आएगा तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, √2 बच जाएगा। ये तो वैल्यू मेरा हुआ a का। सिमिलरली मैंने दोनों को घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना आएगा? √18 माइनस √14। तो सीधा सा मतलब है, डायरेक्ट लिख दीजिए b बराबर, डायरेक्टली कितना लिखेंगे? 3 माइनस √7 बाई कितना? √2। ये मेरा नंबर a है और ये नंबर b है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल इन द सेंस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ए बी का वैल्यू 1 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि a बराबर 1/b होगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये x है तो ये 1/x होगा, अगर ये t है तो ये 1/t होगा। तो बस खेल खत्म हो गया। कैसे सर? अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अगर हमें वैल्यू चाहिए तो निकालेंगे। log बेस b कितना है बताइए? 3 माइनस √7 बाई √2। आर्ग्यूमेंट कितना है? 3 प्लस √7 बाई √2। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लॉगरिथम में बताई थी। कैसे? कि अगर एक दूसरे के यहां रेसिप्रोकल होते हैं तो उस वाले लॉग का आंसर सदैव -1 आएगा जब उसका बेस और आर्ग्यूमेंट डिफाइन हो। तो आंसर इज -1। प्रॉपर्टी कौन सी है वो लिख देता हूं, log n। देख सकते हैं आप अपनी प्रॉपर्टीज में जाके, 1/n इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत ही आसान सा सवाल है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, उसके बाद उसका लॉग लेना था। तो ये हमें पहचान में आना चाहिए। देखिए बेटा, अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 9 - 7, 9 - 7 2, और √2 गुणा √2 कितना? 2। तो ये दोनों का प्रोडक्ट a b बराबर 1 आ जाएगा। तो a और b, या a बराबर 1/b लिख सकते हो या b बराबर 1/a लिख सकते हो। मतलब इस प्रॉपर्टी के तहत अगर कोई भी ऐसा होगा तो आंसर कितना आएगा साहब? -1। उतार लीजिए, आंसर इज -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चला जाए। Now come to the question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, वो ये है। 8 में एक छोटी सी गड़बड़ थी, मतलब मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। वो कह रहा है कि P इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ X, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ X, मतलब कोई P है, आगे बताएगा कि P क्या है, आपको पता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन? 2 की पावर x प्लस 15 बटा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, E बराबर 4p, नहीं, ये 4p नहीं था, ये करेक्ट था 4 की पावर p, ये सवाल में निकालना था। तो जो बच्चे 4p निकालते रहे होंगे उसका आंसर कभी आया ही नहीं होगा, और इसलिए उनको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है, कैसे सॉल्व होगा पेपर, तब वो बच्चे फंस गए। तो ये 4p नहीं निकाल के 4 की पावर p निकालना था। ठीक है साहब। डायलॉग क्या है? एक जैसी दिखने वाली चीजों को t मानते हैं, एक जैसी दिखने वाली चीजों को क्या मानते हैं? t। ये हमारा डायलॉग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैंने लिखा लेट 2 की पावर x बराबर t, मान लिया, तो ये हो गया t प्लस 15 बटा t बराबर कितना? 8। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 बराबर 0। इसके फैक्टर 5 और 3 हो गए, तो t बराबर 3 और 5, दो वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो t नहीं चाहिए था, हमें तो x चाहिए, और x में भी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास क्या था? 2 की पावर x बराबर कितना? 3, और दूसरा 2 की पावर x बराबर कितना? 5। ये कैसा फॉर्म है रे बेटा? एक्सपोनेंशियल। इसे किस में लिखेंगे? लॉग में। तो बताइए क्या लिखोगे? ये लॉग बेस वही रहेगा 2, आगे वाला पीछे आएगा और पीछे वाला आगे जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई x की, और इसे क्या लिखेंगे? लॉग बेस 2, और ये कितना? 5 बराबर कितना? तो बोलिए 3, सॉरी बराबर कितना? तो x। ये दो वैल्यू आई मेरे पास x की। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है और कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो एक बात बताइए मुझे आप, मैंने आपको एक बात तो वैसे सिखाई है हमेशा के लिए, क्या सिखाया है वो मैं आपको बता दूं, कि इन दोनों में आपको पता करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा। तो अगर दोनों का बेस समान है तो वो आदमी, वो लॉगरिथम बड़ा होगा जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है। ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि भाई दोनों का बेस समान है, तो आर्ग्यूमेंट इसका बड़ा है, तो ये बंदा बड़ा है इस आधार से। या फिर लॉग, दोनों ही जगह बेस लॉग का क्या है? 1 से बड़ा है। तो मेरे पास मैं y बराबर, अगर ऐसा देखूं आपको, ये लॉग बेस दोनों ही जगह 2 है, तो मैंने 2 ले लिया x। तो इसका जो ग्राफ बनेगा लॉग का, तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा, इंक्रीजिंग, ये वाली वैल्यू 1, ये 0। अच्छा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये कौन सी एक्सिस होती है बेटा? इनपुट। ये कौन सी एक्सिस होती है? तो ये आउटपुट। समझ रहे हो कि नहीं? अब जरा देखिए, दोनों जगह मैंने एक जगह इनपुट 5 दिया, एक जगह 3 दिया, एक से बड़े ही होंगे, एक जगह 3 और एक जगह 5, एक जगह 3 और एक जगह 5। ये ग्राफ किसका है? y बराबर log बेस 2x का ग्राफ है। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इधर मिला, इधर मिला, तो ये आउटपुट 3 आपने x का वैल्यू रखा, तो यहां पर मिलेगा log बेस 2 3 और यहां मिलेगा log बेस 2 5। देख लीजिए आप, दोनों में से समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है साहब। तो यहां पर कौन बड़ा है बताइए? log बेस 2 5 इज ग्रेटर देन log बेस 2 3, ऐसा होगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x का स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है? इसका नाम p है, उसने बोला था। तो ये कौन हो जाएगा? जो छोटा है वो हो जाएगा log 2 3। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए था? e बराबर 4 की पावर p, मतलब क्वेश्चन में 4p दे दिया, तो वो एक गड़बड़ थी। तो यहां पर लिख दिया हमने 4 की पावर p कौन है? तो ये log बेस 2 3 है। इसे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 को लिखा 2 की पावर 2 log बेस 2 3, इस 2 को आगे ले गए तो वैल्यू कितनी? 9। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 9। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी, तो आंसर कितना आ रहा है? 9। उतार लीजिए, उतार लीजिए। तो आंसर आ जाएगा कितना भाई? 9 मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को लिया जाए तो भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फ्लेवर डाल दिया, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री तो अभी स्टार्ट हो ही गई है, इतनी बातें तो आपको पता भी होनी चाहिए। अच्छा, पहला डाला उसने कि ए जो है कोई एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में। तो देखो भाई इसके जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बोलते जाओ, ये π/2 होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ए किस क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट। और फर्स्ट में सारी दुनिया क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक, अब हमसे जो सवाल पूछा वो ये पूछा ई बराबर एक्सप्रेशन, ई मैं हमेशा एक्सप्रेशन लिखता हूं, लॉग बेस में लिखा हुआ 100, यहां पर क्या दिया हुआ बाबू? तो ये कॉट स्क्वायर ए है इनटू कॉस स्क्वायर ए है डिवाइडेड बाय यहां कॉट स्क्वायर ए है माइनस कॉस स्क्वायर ए है, और कह रहा है इसका वैल्यू बताओ। बता देंगे। देखिए थोड़ी सी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप उसके स्टार्टिंग के एक या दूसरे लेक्चर में देखिएगा गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा बोल देता हूं, लिखा हुआ तो उसमें है। गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है कि साइन कॉस के अलावा जितने भी बंदे होते हैं उनको साइन एंड कॉस में बदल लो। आई रिपीट, साइन कॉस के अलावा जितने भी बंदे होते हैं उनको साइन एंड कॉस में बदल लो। ठीक है, तो साहब ये तो आपने 10वीं में पढ़ा है। कॉट क्या होता है? तो साहब ये तो कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस ये है तो ये कॉस की पावर 4 बाई साइन स्क्वायर ए हो गया, डिवाइडेड बाई इधर कितना आएगा साहब? कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए एंड माइनस कॉस स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर और नॉट? एक स्टेप और लिखते हैं आगे। अच्छा ये एलसीएम ले लिया तो ये कट जाएगा इससे, तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं और आपको भी डायरेक्ट लिखना चाहिए। ऊपर में आया कॉस की पावर 4 ए बटा इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साहब इज इक्वल्स टू ई बराबर लॉग बेस 100, ऊपर में कौन है भाई? कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस की पावर 4 ए। इन दोनों में कितना कॉमन? तो ये कॉस स्क्वायर ए कॉमन, ये क्या बच गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि भाई 1 माइनस, फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? तो सर कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये कॉस की पावर 4, ये स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, तो ये देखो धीरे से आंसर ये क्या बनेगा? कॉस की पावर 4 ए बटा कॉस की पावर 4 ए कट जाएगा और लॉग बेस 100 1 का वैल्यू 0 होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 0। सो प्लीज इसे भी आप उतार लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूले पर आधारित थे, ऐसा नहीं कि कोई भारी सवाल था, ऐसा नहीं समझिए आप। तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप जल्दी से कॉपी करिए, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जल्दी कॉपी करिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो 9 में कोई भी गड़बड़ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखा जाए। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन गड़बड़ था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या था? गड़बड़ था। गड़बड़ इन द सेंस 10 नंबर के अंदर अगर हम बात करें हमारे पास कि गड़बड़ क्या था, तो ये देखा जाए कि देखिए पहले स्टार लगा देता हूं। मेरे पास 3 इक्वेशन दे रखी थी बंदे ने। लेट लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 4y प्लस लॉग बेस 4z बराबर 2 था। इतना तो था ही। दूसरी इक्वेशन में यहां लिखा हुआ लॉग का बेस 0 है, तो यार 0 तो हम ले ही नहीं सकते, बेस डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 नहीं है, वो 9 है। 9x प्लस
लॉग बेस 3y प्लस लॉग बेस 9z बराबर 2। और तीसरा इक्वेशन भी गड़बड़ था, उसका जो बेस है वो 18 नहीं है, 18 नहीं है, वो 16 है, 16 है, प्लस लॉग बेस 16y और प्लस लॉग बेस 4z इज इक्वल्स टू 2 है। तो आपसे पूछा है yz बाई x का वैल्यू, yz बाई x का वैल्यू पूछा है। ठीक है साहब, बहुत जल्दी से आसानी से निकाल लेंगे। भाई देखिए यहां पर 2 है, यहां बेस 4 है, यहां 4 है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि कोई भी लॉगरिथम सवाल सॉल्व करे सारे लॉग का बेस समान होना चाहिए और लॉग डिफाइन होना चाहिए। तो बेस एक, यहां पर बेस 2 है, 4 है, 4 है, लिंक भी है 2 और 4 में, 9 3 9 लिंक भी है, 16 16 4 बिल्कुल लिंक है। सॉल्व कर रहे हैं, ये यहां पर 4 2 की पावर 2 आएगा, तो इसे क्या लिखिएगा, लॉग बेस 2x प्लस 1/2 आगे आएगा लॉग बेस 2i प्लस 1/4 में 1/2 आगे आएगा, तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस कितना, तो 2z बराबर कितना, तो 2। अच्छा इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये लग जाएगी प्रॉपर्टी यहां क्या, लॉग बेस 2x, लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 2 अंडर रूट y प्लस लॉग बेस 2 अंडर रूट z बराबर कितना, तो 2। लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, लॉग बेस 2x और दोनों अंडर रूट को एक साथ लिख दिया yz बराबर कितना, तो 2। फिर एंटी लॉग ले लिया, तो यहां से लिखा जाएगा x इंटू अंडर रूट सॉरी yz इज इक्वल्स टू कितना, तो 4। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। देखिए अगर आप स्मार्ट बंदे हैं तो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, तो बाहर 1/2 तो x पर रूट आएगा और z पर रूट आएगा, तो सिमिलरली डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। सिमिलरली क्या लिखूंगा भाई, किस किस के ऊपर रूट आएगा, तो x और z पे आएगा, तो x और z पे आएगा तो लिख दिया x और z, तो y बाहर रहेगा और बराबर इधर का बेस क्या रहेगा साहब, तो 3, इधर बेस रहेगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9। तो ये मेरी पास दूसरी इक्वेशन आ गई। एंड तीसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, तीसरी पे क्या मिलेगी साहब, यहां x और y पर आएगा, तो z इंटू अंडर रूट एक्स वाई लिखेंगे बराबर, नीचे में यहां पर मेरे पास 4 है, तो 4 की पावर 2, तो ये बनेगा 16। तो मेरे पास ये 3 इक्वेशन आ गई। देयर आर 3 इक्वेशंस हियर। अब मुझे वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए yz बाई एक्स की चाहिए, yz बाई एक्स की चाहिए। तो एक काम करते ना, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x x यहां x है, यहां x है, रूट एक्स x बनेगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आएगा बराबर, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 16 नामा 136 गुणा कितना मिलेगा, तो 16 मिलेगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 9 चौक 36, तो यहां से x y z का वैल्यू कितना मिलेगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 गुणा कितना, तो 4, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, तो 24। ठीक है ना भाई, हाँ, तो x y z का मान कितना मिल गया रे, 24 मिल गया। लेकिन x y z से आपका काम होने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपके पास x y z तो मिल गया, तो आपको चाहिए yz बाई एक्स, किसका वैल्यू चाहिए, yz बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तो yz बाई एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको नाम देता हूं 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, ठीक है ना। तो अब इधर आ जाइए, इस तरफ करते हैं, तो मैंने यहां लिखा यूजिंग कितना, यूजिंग 1, तो उसे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड इज इक्वल टू 16, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ। तो बताइए साहब yz का वैल्यू, yz का वैल्यू कितना है, तो यहां से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड का वैल्यू 24/x बराबर 16। एक x कट गया तो x बराबर आ गया 16 बाई कितना, तो ये 24 आ गया। x का वैल्यू आ गया 16 बटा कितना, तो 24 आ गया। अब चलते हैं इसके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है।
जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके पास चलते हैं, तो उसको यहीं पे निकाल लेते हैं, राइट। एक अलग बॉक्स तैयार करा जाए आंसर के लिए। आंसर चाहिए था हमें वाई जेड बाई एक्स, वाई जेड बाई एक्स। अच्छा ये बताओ, आपके पास एक्स वाई जेड बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वाई जेड बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहां से वाई जेड का वैल्यू यहां से कितना आएगा भाई, 24/x आएगा। वाई जेड का वैल्यू यहां से, या फिर एक काम करो ना, इसको ऊपर नीचे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कौन आएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू वहां से कितना निकाला था, तो 24 निकाला था, और बट्टा कितना आएगा, तो ये आएगा 16/24 का होल स्क्वायर। तो इधर कितना मिलेगा साहब, ये बताइए। ये 24 ऊपर जाएगा, 24 ऊपर जाएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, तो ये नीचे में 16 का स्क्वायर भी आ गया, तो 24 गुणा 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो 16 का स्क्वायर। नाउ इसे सिंप्लीफाई करके बताइए, 24 गुणा 24 इसका स्क्वायर आ गया, तो यहां से अगर हम लोग इसका वैल्यू बताएंगे तो मेरे पास कितना वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 16, और ये इससे कट रहा है क्या भाई, शायद कट रहा होगा, नहीं, मैंने इसको ऊपर नीचे एक्स वाई से एक्स से गुणा कर दिया। तो एक काम करते हैं, ये तो एक्स का वैल्यू मैंने इधर से लेके सॉल्व करके लाया था, अब यहां पर स्पेस नहीं है तो ऊपर ही लिखा जाएगा फिर आंसर। अच्छा एक काम कर देते हैं, तो इस वाली जगह को मिटा देते हैं, आपने अगर लिख लिया होगा तो इसे यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं, अब मेरे पास यहां से आ जाएगा वैल्यू ई बराबर, है ना, मैं ही करता हूं सॉल्व। ये कैलकुलेशन तो ठीक ही लग रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू 24 और ये 16/24 मिल गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये 24 गुणा 24 गुणा 24 ये 3 हो गया, नीचे में 16 गुणा तो 16 कट रहा है यार, ये तो ठीक है ना, 4 से कट रहा है, 4 4, ठीक है, 4 से फिर कट रहा है, तो इसे काटा 4 और इसे ये 4 से काटा तो 4 6 24 होता ना यार, और फिर यहां से कितना मिलेगा, 4 से कटा ये भी 6 हो गया, और फिर 4 से कट रहा है तो ये भी 6 हो गया, तो नीचे में काटा पीटी गड़बड़ हो गई शायद, नहीं काटा पीटी गड़बड़ हो गई ना, 36 और गुणा, देखते हैं ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना, तो 6 6 36 गुणा कितना, तो 6/4, तो ये 2 से कट रहा है शायद, 2 से कट रहा तो ये 18 और ये 3, है ना, 2 से कट रहा है क्या, 4 9 से कट रहा ना यार, ये 4 नाम है 36, 9 6 54, 54 इज द राइट आंसर। 4 नाम है 36, 9 चौके 36 होता है, तो 54 इज द राइट आंसर, नहीं, तो 54 इज द राइट आंसर, तो आंसर इज 54 डी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी इस सवाल को मैं बोलूंगा कि हाँ ये सवाल में गड़बड़ भी थी और थोड़ा सा लेंदी भी होता है, अगर गड़बड़ ना भी होती तो भी ये थोड़ा सवाल लेंदी है। तो आंसर आ गया मेरे पास कितना रे भैया, 54। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको देखा जाए भाई। देखिए भाई 11 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, ई बराबर लॉग बेस कितना है, ए 64, इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा और क्या कह रहा है, तो ए बराबर कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है 3 + 2√2 और प्लस इधर लिखा हुआ है 3 - 2√2। एक बात आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई चीज अंडर रूट में होती है ना, तो उसको हमेशा आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर सॉल्विंग दिस टाइप
these type of expression we always try to make perfect square inside the under root, inside the स्क्वायर रूट। सर उससे क्या फायदा होगा? देख भाई, उससे फायदा ये होगा, दैट इज मैं ये चाहता हूं कि ऐसा बनाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड एक्स होता है, तो वो क्वांटिटी फ्री फ्रॉम अंडर रूट हो जाएगी ऐसा करने से। तो ठीक है, बोले करेक्ट किया जाए, दिमाग लगाते हैं। तो मेरे पास जो ए लिखा हो ना बेटा, ए देखो 3 + 2 √2 है, तो यहां तो एक √2 है ही, मतलब a + b का स्क्वायर हम सोचे और यहां a - b का स्क्वायर सोचे, तो उसमें एक बंदा तो कंफर्म √2 होगा। तो ये लो भाई अंडर √2 प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर खोलो, a² 2 1 3 ये था, प्लस 2 √2 हो गया सेटिंग, प्लस कितना आएगा साहब अंडर रूट, तो ये लिखेंगे आप √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी बाहर निकलेगी तो विद मॉड निकलेगी अंडर रूट 2 + 1 और ये निकलेगा अंडर रूट 2 - 1। ध्यान दीजिएगा बच्चा, अंडर रूट 2 + 1 और अंडर रूट 2 - 1, आपको पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है √2 + 1, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, और ये भी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से a का वैल्यू आ गया √2 प्लस कितना 1 एंड प्लस √2 - 1, a से कट गया एंड द वैल्यू इज 2 √2, दैट मीन्स 2 की पावर 3/2। सही है। आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए e बराबर लॉग, बेस में कौन लिखा हुआ है a कौन है भाई 2 की पावर 3/2, यहां लिखा हुआ 64, तो 64 कितना होता है 16 चौक 64, 2 की पावर 6 होता है, तो 2 की पावर 6, तो बाहर आएगा 6 और नीचे आएगा भाई क्या 1/3/2 और ये लॉग बेस 2 इसका वैल्यू 1 हो गया। ये आएगा यहां से 6 दूनी 12 4, e बराबर 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज 4। 11 नंबर का आंसर कितना आ गया 4, तो आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। उतार लीजिए, उतार लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। अच्छा 12 नंबर क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। 12 में मुझे याद नहीं है कि आपको ये थ्योरी बताई थी कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में कह रहा है मिनिमम वैल्यू चाहिए fx बराबर मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3। ठीक। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में मिडल टर्म के अबाउट निकलेगी। कौन सा टर्म? मिडल टर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये इवन संख्या में मॉड है या ऑड संख्या में मॉड है? ऑड। तो ऑड कैसे? 1 2 3 मॉड है, मतलब ऑड संख्या में मॉडुलस प्रेजेंट है। तो जब भी ऑड संख्या में मॉड होगा पहले वी शेप बनेगा और फिर बिल्डिंग बनेगी। आई रिपीट, अगर ऑड संख्या में, मैं यहां लिख देता हूं, अगर ऑड संख्या में मॉड प्रेजेंट है तो पहले वी शेप बनेगा, पहले वी शेप। ये ग्राफ याद करने का तरीका है। वी शेप, अगर ऑड संख्या में मॉड प्रेजेंट है तो पहले वी शेप बनेगा एंड देन बिल्डिंग बनेगी। क्या बनेगी? बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग बनेगी। अरे क्या होती है सर ये बिल्डिंग? अच्छा ठीक है। दूसरी बात, ये तो ऐसे ही हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर इवन संख्या में, इवन मतलब सम संख्या में, अगर इवन संख्या में मॉड प्रेजेंट हो
मॉड प्रेजेंट हो है तो पहले फ्लैट बनेगा, पहले समतल बनेगा, फ्लैट बनेगा एंड देन बिल्डिंग बनेगी, ठीक। अच्छा एक और बात, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे और आपसे ये पूछे कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के सवाल, तो हमेशा मिडल टर्म के अबाउट निकलेगी। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, द मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर these type of question, for this type of question we always find at middle term। मुझे याद नहीं है, मैंने एक दो बच्चे से बात की थी तो उन्होंने बोला कि सर शायद आपने इस टाइप की बातें नहीं बताई थी, तो नहीं बताई तो मैं बता रहा हूं। The minimum oblique maximum value for these type of questions we always find at middle term, मतलब empty। तो 3 लोग हैं तो मिडल टर्म यही होगा, और अगर इवन संख्या में मॉड होंगे तो वहां पर 2 मिडल टर्म होंगे। तो ये बात आप पहले उतार लीजिए। क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। जब इवन संख्या में मॉड होगा तो पहले फ्लैट बनेगा, फ्लैट मतलब ऐसी समतल लाइन बनेगी, फिर बिल्डिंग बनेगी, करेक्ट। और अगर ऑड संख्या में होगा तो पहले वी शेप बनेगा, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। और अगर इवन संख्या में मोड होगा तो पहले ऐसी लाइन बनेगी फ्लैट एक्स एक्सिस के पैरेलल, और उसके बाद उसमें बिल्डिंग बनाएंगे। ये तरीका है याद करने का, ठीक है ना। तो एक बार इसे उतार लो, फिर मैं इवन पे भी सवाल करा दूंगा, ऑड पे भी सवाल करा दूंगा। तो जब भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है ना बेटा, तो हमेशा कहां पे निकालोगे? मिडल टर्म पर वैल्यू निकाली जाएगी। कहां निकाली जाएगी? मिडल टर्म पर वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये मुझे बताओ साहब, ऑड संख्या में मॉड है, पहले तो इसका ग्राफ बना दूं मैं ऐसे ही। तो ग्राफ बनाया तो पकड़ के 0 किया, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 3। तो ग्राफ बनाया, क्या कहा भाई? तीनों को प्लॉट किया, ये 1, ये 2 और ये 3। इस बीच वाला कौन है? यही मिडल टर्म है। मतलब अगर ये x का वैल्यू इनपुट है तो इसमें डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले बनेगा v शेप, ये देखिए, पहले ऑड संख्या में मॉड है तो पहले v बना 2 पर, फिर बन गया बिल्डिंग। और तो यही ग्राफ में सबसे नीचे का पॉइंट है। तो x का वैल्यू अगर आपने 2 दिया